अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिए के नाम से जाना जाता है। गठिए के में मुब्तला लोग जो होते हैं उनको बहुत ही कम अपनी बीमारी का पता होता है, और जब तक उनको पता चलता है तब तक उनके जोड़ों की वो हालत हो चुकी होती है कि वो बिल्कुल ही उनकी हम किसी किस्म की मदद करने से कासिर होते हैं या बहुत ही कम मदद कर पाते हैं। तो अगर इसकी अलामात के बारे में और इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मालूमात हों तो जोड़ों को ख़राब होने से बचाया जा सकता है, और जो कंडीशन होती है मरीज़ की उसको कुछ बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले जोड़ को समझना ज़रूरी है। जोड़ में क्या होता है, जोड़ के अंदर क्या है। जोड़ दो हड्डियां जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं उस हिस्से को हम जोड़ कहते हैं। तो इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो हड्डियां सफ़ेद रंग की ऊपर और नीचे जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके जोड़ बना रही हैं, और इसके ऊपर एक सब्ज़ रंग का आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंने बनाया है। और ये कार्टिलेज जो होता है ये हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, और इस दोनों हड्डियों के इर्द गिर्द जो चीज़ जोड़ बनाती है ना उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसके अंदर एक पानी, तेल और ग्रीस की तरह का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसका काम हड्डियों को आपस में रगड़ लगने से बचाना होता है। और ये झिल्ली इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा मजबूती के लिए अल्लाह ताला ने इसके इर्द गिर्द एक फाइब्रस कैप्सूल भी लगाया है जो कि सख्त होता है और जो जोड़ को और हड्डी को एक जगह पे मुनासिब जगह पे रखता है। और इसके ऊपर टेंडन होते हैं जो जोड़ की शक्ल को बरकरार रखते हैं। ये टेंडन जो होते हैं ये हमारे जो पट्टे होते हैं वो जहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं ना, वहाँ पे बारीक सफ़ेद रंग के बारीक बारीक से मज़बूत किस्म के धागे होते हैं जिनको हम टेंडन कहते हैं, जो जोड़ के ऊपर लगे होते हैं और वो इसको इसकी मजबूती देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या, यानी गठिया, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यानी ये सोजश है जोड़ों की, और ये हो जाती है पुरानी। तो जोड़ों की पुरानी सोजिश को का नाम जो है ना वो गठिया है। और आमतौर पे ये हाथों के छोटे जोड़ जो होते हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उंगलियों के जो छोटे जोड़ हैं उनको, और पाँव के वो जोड़ जो आपके पैरों के साथ उंगलियों को अटैच करते हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये आपकी जो जोड़ों की लाइनिंग है, जो मैंने आपको बताया कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि उसको कवर करती है, बारीक सी झिल्ली होती है। दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो जोड़ के ऊपर बारीक सी झिल्ली होती है ये, और इसके ऊपर इसका फाइब्रस कैप्सूल होता है। ये उनको डैमेज करती है, और उनको डैमेज करने की वजह से, चूँकि उनको डैमेज करती है जो गठिया की बीमारी है, तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है और वहाँ से जोड़ जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होता है जिसमें आपके जिस्म का जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सिस्टम होता है वो आपकी बीमारियों से लड़ने की बजाय आपके जिस्म के ऊपर ख़ुद ही गलती से अटैक कर देता है। यानी आपकी फ़ौजें जो दुश्मन के साथ लड़ने के लिए बनाई गई हैं, वही फ़ौजें आपके दुश्मन से लड़ने की बजाय आपके अपने साथ लड़ना शुरू कर देती हैं, आपके अपने ऊपर अटैक कर देती हैं। इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया होता है, ये ना सिर्फ जोड़ों को ख़राब करता है बल्कि इसके अलावा ये बाज़ुकात जिल्द को, आँखों को, फेफड़ों को और खून की नालियों को भी डिस्टर्ब कर देता है। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे गठिया 40 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और मर्दों में बहुत कम होता है, ज़्यादातर ये औरतों में होता है। इसकी अलामात में जब ये गठिया आपकी अपनी फ़ौजें आपके अपने जोड़ों पे हमलावर होती हैं तो आपके जोड़ों की जो बारीक झिल्ली होती है उसको डैमेज करती हैं, तो उसकी वजह से वो हिस्सा दर्द करना शुरू कर देता है, वो हिस्सा गर्म हो जाता है और वहाँ पे सोजिश हो जाती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी जोड़ जितने हैं छोटे उंगलियों के, पैरों के, ये दर्द कर रहे होते हैं। और बाज़ुकात आपके जो जिल्द के नीचे आपके बाजुओं में छोटी छोटी सी गिल्टियाँ बन जाती हैं जिनको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। आपको थकावट महसूस होती है, बुखार होता है हल्का सा, और जिस्म
जो है आपका कमज़ोर होता जाता है और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जब ये बीमारी स्टार्ट होती है तो ये आपके छोटे जोड़ों को, उंगलियों के और पैरों के वो जोड़ जो आपकी उंगलियों को और उंगलियों को जो उंगलियां होती हैं ना, उनको हाथ के साथ मिलाती हैं, या आपके पैरों की उंगलियों को पैरों के साथ मिलाते हैं, वो जोड़ उनके ऊपर सबसे पहले अटैक करता है। और जैसे जैसे ये डिज़ीज़ या बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे ये आपके बड़े जोड़ों को भी मुतासर करती है, जिसमें आपकी कलाइयाँ हैं, आपकी आपके घुटने हैं, आपके टखने हैं, आपकी कोहनियाँ हैं, आपके कूल्हे हैं और आपके कंधे हैं। तो आम तौर पे ये एक साइड पे असर नहीं करता, बल्कि दोनों साइडों पे होते हैं। यानी आपके दाएं हाथ के जोड़ों में ही सिर्फ दर्द नहीं होगी, आपके दाएं और बाएं दोनों हाथों के जोड़ों में ही दर्द होगी। आपके दाएं पैर में ही दर्दें नहीं शुरू होंगी, बल्कि आपके दोनों पैरों के छोटे जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी अपनी फ़ौजें हैं, आपका अपना इम्यून सिस्टम है, आपका अपना डिफेंस सिस्टम है जो आपको बीमारियों से बचाता है, वो आपके ऊपर ही अटैक कर देता है। आपके जोड़ों के जो साइनोवियम होती है, यानी वो जो झिल्ली जो आपके साइनोवियल फ्लूइड को जोड़ों के अंदर रखती है, उसको डैमेज करती है। उसकी वजह से आपकी जो वो झिल्ली होती है वो सख्त हो जाती है, जो नरम सी होती है, और सख्त होने की वजह से, अकड़ने की वजह से उसमें वो जो कुदरती इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म होती है, और वो हरकत के साथ वो सख्ती की वजह से टूटना शुरू हो जाती है। और उसकी की वजह से आपका जोड़ और जो हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होते हैं, जो कुरकुरी हड्डी होती है, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो टेंडन लगे होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मसल्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं, पट्टे आपके जहाँ पे ख़त्म होते हैं, वहाँ पे सफ़ेद रंग के बारीक बारीक से मजबूत धागे होते हैं जो टेंडन और लिगामेंट बनाते हैं। ये आपके जोड़ों को उनकी शक्ल देते हैं और उनको अपनी जगह पे कायम रखते हैं। तो वो आपकी जोड़ों की शक्ल और उनकी जगह सारी डिस्टर्ब हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स में ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गंठिया की बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में हो सकती है लेकिन कम होती है, ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, और आम तौर पे 40 साल के बाद शुरू होती है। 40 और 60 के दरमियानी जो अर्सा है उसके अंदर ही ये ख़वातीन को ये होती है। और अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। अब ये बीमारी आपको हो गई तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं? उसमें सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ना, वो कमज़ोर हो जाती हैं, और वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि कुछ ख़वातीन चलते चलते ही अगर स्लिप होकर गिर जाएं तो उनके कूल्हे की हड्डी या उनके बाजू पे कहीं किसी जगह पे फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती हैं वो। दूसरी इसकी पेचीदगी इस कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर ये आपके हाथ के जोड़ों में है और आपकी कलाइयों में चला गया है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गैंठिया, तो ये उसकी जो सोजिश होगी उन जोड़ों की, उसकी वजह से यहाँ पे जो नसें गुजर रही होती हैं, जो आपकी उंगलियों और हाथों को सेंसेशन फ्राहम करती हैं ना, वो बाज़ का दबाई जाती हैं, और उसकी वजह से दर्द ऐसी शुरू होती है कि जो ऑपरेट करके उस नस को वहाँ से उस कंप्रेशन ख़त्म किए बगैर वो ठीक नहीं होती, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये ना सिर्फ आपके जोड़ों पे हमलावर होती है, बल्कि ये बीमारी आपकी खून की नालियों पे भी हमलावर होती है। तो उनको बाज़ औक़ात सख्त कर देती है, बाज़ औक़ात उनको ब्लॉक कर देती है, और बाज़ औक़ात ये जो आपके दिल के इर्द गिर्द एक छोटी सी झिल्ली होती है, एक थैली होती है जो आपके दिल को महफूज रखती है, उसकी भी बाज़ औक़ात सोजिश कर देती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। दिल को नहीं छोड़ती और फेफड़ों को भी नहीं छोड़ती। अगर आपके फेफड़ों की सोजिश हो जाती है तो उसकी वजह से फेफड़े डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत पेश आना शुरू हो जाती है। खून के टेस्ट आमतौर पे ESR करवाते हैं। ESR वैसे सिर्फ इसके लिए नहीं होता, वो किसी जिस्म में कोई भी किसी भी जगह पे अगर आपकी कहीं सोजिश चल रही है तो ESR का टेस्ट या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा ही आता है, ठीक है, इसमें भी करवाते हैं। उसके अलावा जो ख़ास टेस्ट होते हैं इसके, वो रूमेटॉइड फैक्टर है और anti-CCP एंटीबॉडीज़ हैं, ये करवा लेते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको गंठिया है। इसके इलाज और जो मेडिसिन इसके लिए यूज़ होती हैं उनको जानने से पहले ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं होता। जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, गंठिया एक ऐसी बीमारी है जिसका मुकम्मल इलाज नहीं होता। मुकम्मल इलाज का मतलब क्या है? मुकम्मल इलाज का मतलब ये है कि कोई ऐसी बीमारी जैसे नज़ला है, खांसी है, आप एक हफ़्ते के लिए मेडिसिन खाते हैं, 5 दिन के लिए खाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, वो मुकम्मल इलाज हो गया। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका मुकम्मल इलाज नहीं होता, जैसे कि शुगर है,
ब्लड प्रेशर है, इसकी दवाई अगर आप खाते हैं तो ये कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप इनकी मेडिसिन नहीं खाते, दवाइयाँ नहीं खाते, तो ये कंट्रोल में नहीं रहती हैं और ये आपकी दूसरी चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि उसमें आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन बढ़ती नहीं है। अब यहाँ पे आपका गठिया में क्या होगा कि आपकी मेडिसिन आप ले भी रहे हैं और आपकी दर्दें कंट्रोल में भी हैं, लेकिन ये बीमारी चूँकि ऑटो इम्यून है, ये आपके जिस्म में मुसलसल आपके जिस्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है, तो ये आपको इससे आप ठीक नहीं हो पाते, इसको मुकम्मल तौर पे आप रोक नहीं पाते। इसमें आप ये कर सकते हैं कि मेडिसिन खाएं और वो जो अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो रही हैं इसकी, वो कम हो जाती हैं और आपके जो जोड़ों का जो डैमेज होना होता है वो भी कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल तौर पे रुकता नहीं है, क्योंकि वो फ़ौजें जो आपके जिस्म के अंदर आपके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं वो मुसलसल लड़ रही हैं, लेकिन हम उनको स्लो कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं थोड़ा बहुत, कि वो जहाँ पे आपके जोड़ 20 साल में जाके ख़राब होने हैं, वहाँ पे दवाइयों की मदद से वो 40 साल में जाके ख़राब होते हैं। तो ये जो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं, चूँकि वो हमारे अपने ही जिस्म के दिफाई निज़ाम को, हमारी अपनी ही फ़ौजों को रोकने के लिए होती हैं, तो उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। तो हम लोग डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स हज़रात, कि हमारे मरीज़ को उसकी कंडीशन के हिसाब से कौन सी दवाई सूट करेगी और कौन सी दवाई उसके डैमेज को, जो उसके जोड़ों को डैमेज हो रहा है, उसको किसी कदरे किसी हद तक कंट्रोल करेगी और उसकी दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी। उसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि पेन को ख़त्म करती हैं और आपकी जोड़ों की जो सोजिश है उसको कम करती हैं या ख़त्म करती हैं। उसमें जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं आमतौर पर मेडिकल स्टोर से, ब्रूफेन है, नेप्रोक्सन है, और कुछ जो ताकतवर होती हैं बीमारियां वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो खैर हर मेडिसिन ही मिल जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, लेकिन ज़्यादातर ये जो सख्त दवाइयाँ होती हैं वो नहीं मिलती। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, वो आपके कानों में घंटियाँ बजना शुरू हो सकती हैं, आपके मैदे की ख़राबी हो सकती है, आपके दिल का मसला हो सकता है, आपके जिगर का मसला हो सकता है और आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स हैं, ये बहुत ख़तरनाक है, डॉक्टर की हिदायत के बग़ैर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। प्रेडनिसोलोन है जो कि आपके जो जोड़ों की सोजिश है उसको कम करता है और उसके दर्द को कम करता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, आपका वज़न बढ़ाना शुरू कर देता है और आपको शुगर होने के चांसेस होते हैं इस स्टेरॉयड के इस्तेमाल के साथ। तो कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने ये नहीं शुरू करना। और डॉक्टर भी जब ये शुरू करते हैं तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जो मरीज़ होता है उसके लिए शुरू करवाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना शुरू कर देते हैं। यानी उसकी अगर आपने एक दिन में 3 गोलियां खा रहे हैं तो वो हफ्ते बाद 2 हो जाएंगी, हफ्ते बाद 1 हो जाएगी और हफ्ते बाद बंद हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको ख़त्म करना होता है। इसके अलावा DMRDs हैं, ये डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी एरोमेटिक ड्रग्स हैं जो कि आपके गठिए को स्लो कर सकती हैं, आपके जोड़ों को बचा सकती हैं मुकम्मल तौर पर डैमेज होने से, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपके जोड़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गए तो फिर वो दोबारा से ठीक नहीं होंगे। तो हमने आपके जोड़ों को मुकम्मल डैमेज होने से बचाना है। आमतौर पे जो इस्तेमाल होती हैं मेथोट्रेक्सेट है, लेफ्लुनोमाइड है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और सल्फासेलाज़ाइन है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मेडिसिन गठिए के लिए आपने ख़ुद से नहीं लेनी, क्योंकि ये आपके जिगर को, आपके फेफड़ों को, आपके गुर्दों को, आपकी हड्डियों को ये मुतासर करती हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं DMRDs के साथ, तो ये दोनों मिलके काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं। अगर इन दोनों को मिला के दिया जाए तो वो जोड़ों की सोजिश और इनका जो डैमेज होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन जो बायोलॉजिक एजेंट्स हैं इनको यूज़ करने से इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। थेरेपिस्ट है जो कि आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे आपके जोड़ मुकम्मल तौर पे हरकत में रहते हैं, ख़राब नहीं होते और उनकी जो हरकत है ना, जो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत होती हैं जैसे हाथ को खोलना बंद करना, तो अकड़ते नहीं हैं जोड़ आपके, तो वो आपके एक्टिव रहते हैं। वो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो थेरेपिस्ट आपको बताते हैं, तो इसके लिए
कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जो आपके जोड़ों के ऊपर ज़ोर नहीं आने देते। कोई काम आपने करना है तो वो आपके जो हड्डियां हैं उनके ऊपर ज़ोर आता है, आपके जोड़ों के ऊपर ज़ोर नहीं आता। उनको हम असिस्टिव डिवाइसेस कहते हैं। वो अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो वो फिर हम उसको भी इस्तेमाल करवाते हैं। जो फाइनल है इसका, वो अगर आपके जोड़ जो हैं वो दवाइयों की वजह से नहीं बच सके दवाइयों के साथ, और उसके बावजूद आपकी दवाइयाँ आप पे असर नहीं की, या आपके जोड़ ऐसा ऐसा डैमेज हो गए, या आप डॉक्टर के पास गए ही तब हैं जब आपके जोड़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उन जोड़ों को दोबारा में हरकत लाने के लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी में जो जोड़ ख़राब होता है उसमें टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, पूरी की पूरे जोड़ को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल जॉइंट होता है, मसनूई जोड़ होता है, जो कि इसको निकाल के जो आपका ओरिजिनल जॉइंट होता है जो कि ख़राब हो चुका होता है उसको निकाल के उसकी जगह पे दूसरा मसनूई जोड़ वो लगा दिया जाता है। या फिर टेंडन रिपेयर होते हैं। अगर आपके टेंडन्स को कोई मसला हुआ उसकी वजह से लूज़ हो गए हैं या टूट गए हैं तो फिर सर्जरी करके टेंडन्स को जो है ना वो स्ट्रेच किया जाता है और उनको लूज़ होने से बचाया जाता है, और उनको अगर वो टूट गए हुए हैं तो उनको दोबारा से जोड़ा जाता है। और जब आप सर्जरी नहीं हो सकती किसी ऐसे जोड़ में किसी वजह से, किसी बीमारी और की वजह से, तो वहाँ पे फिर जॉइंट फ्यूजन का ऑप्शन होता है सर्जन्स के पास कि वो जॉइंट्स को फ्यूज़ कर देते हैं, जॉइंट ख़त्म कर देते हैं, नया जोड़ भी नहीं डालते और पिछड़ा जोड़ भी निकाल देते हैं और उनको आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। जो आप घर पे कर सकते हैं वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप नहीं कर सकते गठिया में। हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें हम जेंटल एक्सरसाइजेज कहते हैं। इनसे आपके पट्टे मजबूत होते हैं और आपके जोड़ भी मजबूत होते हैं और आपको थकावट का एहसास थोड़ा सा कम होता है। उसमें वॉक है, डेली की वॉक करें आप, स्विमिंग कर सकते हैं, और पानी के अंदर कुछ एरोबिक्स होती हैं, वाटर एरोबिक्स जिनको कहते हैं, वो भी की जा सकती हैं। हीट और कोल्ड ये दोनों चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, गर्म या सर्द की टकोर, तो इनसे भी काफ़ी दर्द में आराम आता है, जोड़ जो है उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जो सर्द टकोर होती है ना उससे पेन जो है वो डल हो जाती है, सेंसेशन पेन की, और उसके साथ जो है वो आपके मसल्स का स्पैज़म भी थोड़ा सा कम होता है। यही कुछ है जो आप कर सकते हैं और जो हम कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी तमाम किस्म की बीमारियों के साथ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको इल्म में आपके कुछ इजाफ़ा हुआ होगा और गठिया की बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में कुछ आपकी मदद करेगा। आप सबका अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।